नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं और आज खास तौर पर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं ज़फ़र हिलाली साहब भी, तो उनसे भी उनकी राय जानेंगे। बहुत अहम आज का दिन पाकिस्तान के लिए, सियासत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा ऐलान किया, एक फ़ैसला किया और उनका ये कहना है कि वो अब जिन सूबों में उनकी हुकूमतें हैं उन सूबों की असम्बलीज़ जो हैं वो डिज़ोल्व करने की तरफ जा रहे हैं। असम्बलियाँ ख़त्म होंगी और वहाँ पे नए इलेक्शंस के लिए राह हमवार की जाएगी। बड़ा ये सियासी फ़ैसला करार दिया जा रहा है खान साहब का। इस पर हुकूमत के रिएक्शंस कुछ ज़रूर आए हैं। कुछ का ख्याल है कि ये सिर्फ ऐलान है, कुछ का ख्याल है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। राना सनाउल्लाह तो ये भी कह रहे हैं कि अदम एतमाद उनके खिलाफ आ जाएगी तो फिर वो कैसे असम्बलीज़ डिज़ोल्व करेंगे जो वज़राए-आला हैं। ये सब बातें अपनी जगह। सबसे अच्छी बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि खैर आफियत से ये जलसा हो गया, कोई नाखुशगवार वाक़या जिसके खदशात थे वो पेश नहीं आया, अच्छे फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात। लेकिन इसके बाद जो एक अहम ऐलान किया है खान साहब ने, क्या इसी बात का मज़हर है कि मज़ीद जो जलसे हैं, जुलूस हैं, उनके लिए करना एक रिस्की फैक्टर भी है, लेकिन वो जो एक पूरा मोमेंटम बना चुके थे उसको किसी मंतकी अंजाम तक ले जाना भी मकसूद था। तो क्या इन तमाम सूरत हाल में ये एक बेहतर दानिशमंदाना फ़ैसला है? इसके क्या असरात होंगे? क्या इससे वो इलेक्शन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? ये और इस समय जो दीगर सियासी मूव्स हैं उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब आज हम ट्रांसमिशन में भी साथ थे। बहुत सारी चीज़ों पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने भी कहा, सभी मान रहे हैं कि अच्छा क्राउड था, ठीक हो गया। लेकिन ये जो एक बड़ा फ़ैसला आ चुका है खान साहब का, जो उन्होंने आखिर में अनाउंसमेंट की, इसको आप क्या अहमियत देंगे? क्या ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, एक टीज़र है, स्टंट है, या वो वाकई ऐसा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, इमरान खान ने जो आज रावलपिंडी में पावर शो किया है, इसका असल मकसद क्या था? इसका असल मकसद हुकूमत और ताकतवर लड़कों को ये पैगाम देना था कि वो अवाम में बेहद मकबूल है। और मैं समझता हूँ कि वो ये पैगाम देने में कामयाब भी हुए हैं। आज वाकई उन्होंने अपनी मकबूलियत शो की है। अब वो PTI वाले ये दावे करेंगे कि पता नहीं कितने मिलियन बंदा था और हुकूमती लोग कहेंगे पता नहीं कितने हजार थे। लेकिन असल बात ये है कि एक कामयाब शो था। देखिए, सियासी जलसों में, जुलूसों में जब एक 50,000 से भी ज़्यादा लोग कहीं हो जाए ना, तो फिर तादाद जो है वो, जैसे मैं आपको ट्रांसमिशन में भी कह रहा था, फिर वो इनरेलीवेंट हो जाती है। फिर आप उसको 10 लाख कह दें या 50 लाख कह दें, उसकी अहमियत नहीं रहती। असल मसला ये होता है कि लोग वहाँ पे एक अच्छा शो हो गया। अब इमरान खान साहब ने ये जो फ़ैसला किया है, मैं समझता हूँ कि ये उनका बहुत अच्छा सियासी फ़ैसला है। इमरान खान साहब पहले कोई इतने अच्छे सियासी फ़ैसले करते नहीं रहे। ये उनकी बड़ी अच्छी सियासी मूव है। वो किस तरह से, वो इस तरह से देखें, इस अपने एक फ़ैसले से जो उन्होंने ये कहा कि जी हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तमाम असम्बलियों से निकल आएंगे, तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि उन्होंने टाइम दिया भी है और टाइम लिया भी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सुबह निकल जाऊंगा। जो लोग मैटर करते हैं उनको उन्होंने टाइम दिया है कि भाई मैं ये काम भी कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर है कि हमारे साथ बिठा के तो मामलात को हल किया जाए। हुकूमत को भी सोचने पे मजबूर करेंगे कि आज यहाँ बैठे मुज़ाकरात करें, और इसी तरह से ख़ुद भी टाइम ले लिया उन्होंने। मैं ये समझता हूँ कि बल्कि हम तो ये पहले भी बात कर भी चुके हैं और इमरान खान साहब खुद भी इसका इकरार भी कर चुके हैं कि माजी में भी बैकडोर चैनल से राब्ते होते रहे हैं। अब भी कहीं ना कहीं कोई राब्ता मौजूद है। मैं और अगर नहीं भी होगा तो इस ऐलान के बाद शुरू हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि इस ऐलान के बाद उसमें तेजी आ जाएगी। इलेक्शन भले ही अपने वक्त पे हों, उसी वक्त हों जब होने हैं, लेकिन कम से कम सियासी लोग मिलके बैठेंगे तो उससे बेहतरी आएगी। दूसरी बात ये इसलिए भी अहम है कि जो तैनाती नहीं हुई है, उसके बाद वो उन्होंने एक उनको भी जेस्चर दिया है कि मैं आप लोगों के सामने देख ले, मैं मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहता, मैं महाजरा ही नहीं चाहता, मैंने आपको स्पेस दी है, आप अब मुझे स्पेस। बिल्कुल ठीक, बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन हिलाली साहब क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये उनकी वाकई एक अच्छी सियासी मूव है? हिलाली साहब, वेलकम टू द शो अगैन। एंड आपकी फर्स्ट जो इसके बारे में एक असेसमेंट है इस पावर शो के हवाले से, वो भी खान साहब जिस तरह ज़ख्मी हालत के बावजूद लोगों में आए, लोगों के लिए ये सेंटिमेंट बड़े मैटर करते हैं, लोगों को ये याद रहते हैं सालों। और फिर दूसरा जो उनका एक बड़ा स्टेटमेंट है, उसके हवाले से भी आपकी क्या राय है?
समीना, पहली बात तो ये है मेरे ख्याल में कि वो अनफॉर्चुनेट जितना भी एक्सीडेंट था, फैक्ट ये है कि एज एन इंजर्ड पर्सन जिस तरीके से वो शरीक हो, जिस इंथ्यूजियाज्म से वो अपने लोगों को आके मिले हैं, मेरे ख्याल में दैट वेंट डाउन वेरी वेल। पब्लिक जो थी मेरे ख्याल में उनके ज़्यादातर सपोर्टर्स, ज़्यादातर क्या टोटली उनके सपोर्टर्स थे, ह्यूज क्राउड। और मेरे ख्याल में वो सोचते हैं कि उनका लीडर जो है इस किस्म की चीज़ करेगा कि बेशक इंजर्ड हो आके उनके सामने पेश होगा एंड ही विल स्पीक टू देम। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड थिंग। साथ साथ मैं एग्री करता हूं जो इमरान याकूब ने कहा है कि बिल्कुल सही, मेरे ख्याल में दिस इज अ बड़ा स्किलफुल मूव है। देखिए, पहले तो वो बताता है कि डिस्गस्ट, उनका जो डिस्गस्ट है इस सिस्टम के, और डिस्गस्ट है इन लोगों पे जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। साथ साथ वो बता रहे हैं मैं 4 असेंबलीज कंट्रोल कर रहा हूं, और कैसे हो सकता है अगर मैं बाय फार द मेजॉरिटी पार्टी मैं निकल जाऊं और तुम लोग नए इलेक्शंस ना कॉल करें। एब्सोल्युटली, अगर आपके पास कोई स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फॉलो करना, लेटर ऑफ द लॉ में बी डिफरेंट, वो सनाउल्लाह का किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है, नैरो माइंडेड, पैरोकियल। मैं समझता हूं कि इट इज अ ग्रेट स्टेप। इलेक्शन, ही इज फोर्सिंग देम टू होल्ड इलेक्शंस। हाँ, बिल्कुल इमरान ने सही कहा कि वो साथ साथ कह रहा है कि बात करो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं कि आज चाहता हूं या कल चाहता हूं, आखिर मैं भी जाके मिलूंगा, कन्वीनियंटली हम ये कर सकते हैं, बट वी कैन कम टू एन एग्रीमेंट। और अगस्त से पहले ये इलेक्शंस होने ही हैं, ये मेरा डिमांड है। और अगर आप मुझे ये दें तो ये मेरा डिमांड है, और इसमें मेरा जीत है। बेशक कल ना हो, परसों ना हो, मगर आई वांट माने देयर शुड बी इलेक्शंस बिफोर द टाइम। अब ये जो है ऑपोजिशन पे ठीक है, इस पे मैं आती हूँ पीडीएम की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। 1 मिनट हिलाल साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पे जाहिर हम बात करेंगे कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, लेकिन मैं जरा चौधरी साहब का भी इस पे राय ले लूँ। चौधरी साहब, पहले तो ये कि आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई असेंबलीज तोड़ने जैसे बड़े फैसले के ऊपर तमाम जो चीफ में दोनों जो यानी खास तौर पर चीफ मिनिस्टर्स हैं, खास तौर पर परवेज़ इलाही साहब ऑन बोर्ड हैं? वैसे तो मोनिस इलाही साहब ने कह दिया है कि हम करेंगे जैसे कप्तान कहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो हुकूमती लोग हैं उनकी उम्मीदें हैं अभी भी कि शायद परवेज़ इलाही साहब ये काम ना करें। तो ऑन बोर्ड है, इस पर सैर हासिल मुशावरत हो चुकी है, और वाकई अगर ये करने जाएंगे तो कितना टाइम इसमें लग सकता है? देखिए समीना, ये खान साहब की जो सारी पीछे मूव हो रही थी उसमें एक पॉलिटिकल एलिमेंट जो तो मिसिंग था, कि वो कैसे जो ये बात की जा रही थी कि ये जो पॉलिटिक्स होती है वो ज़ाहिर है क्योंकि हर सियासी तहरीक में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट उसका रोल होता है कि आप जो पॉलिटिकिंग है वो कैसे करेंगे। तो आज खान साहब का ये जो सरप्राइज़ ऐलान है वो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल मूव की है। पिछले हफ्ते उनकी पार्टी के लिए भी सरप्राइज तो नहीं है वैसे? आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से लेके नहीं, देखिए दूसरी हुकूमती पार्टी के लिए तो बिल्कुल सरप्राइज है ये। पीडीएम की गवर्नमेंट जो है मैं देख रहा हूँ, नहीं उनके लिए नहीं, मैं कह रही हूँ कि पीटीआई के लिए कहीं ये सरप्राइज है या इस पे वाकई कोई डिस्कशन हुई है? मैं इसलिए ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स के बावजूद भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट या इस तरह की कोई बात उस तरह से निकली नहीं कि भी इस पे भी बात हुई है और ये भी ऐलान हो सकता है। नहीं, ये देखिए, ये जो पीटीआई की कोर लीडरशिप है, ये मामलात पॉलिटिकली तो वहाँ ही डिस्कस होते हैं, और ये एक आप पिछले जो मामलात हैं इस पे स्ट्रिक्टनेस भी खान साहब ने काफ़ी की है कि कोई जो है वो बात बाहर ना जाए, और वो लगता है कि एक पॉलिटिकल एलिमेंट जो पार्टी का है वो अब ज़्यादा जो है उसकी को एडेयर किया जा रहा है, सुना जा रहा है उसकी बात को। तो ये मामलात जो हैं जो समीना, ये जो मामलात परवेज़ इलाही साहब का आपने कहा है कि देखिए काफ लीग जो है और परवेज़ इलाही साहब बड़े, और उनका ख़ानदान जो है वो बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं, और उनको ये पता है, उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया है, और ख़ासकर मोनिस इलाही साहब की जो पोजीशनिंग है वो बड़ी अनइक्विवोकली वो इमरान खान के साथ लगे हुए हैं पहले दिन से,
और ये सारे मामलात में मोना सलाही की बहुत से है। उनकी तरफ से ट्वीट को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इसका ये मतलब है कि ये जो मामलात हैं ये काफ लीग और चोइसाबान और खान साहब के दरमियान डिस्कशन इनके ऊपर हो चुकी है, क्योंकि ये रद्द अमल जो मोना सलाही साहब का आया है वो बहुत जल्दी आया है और बहुत उन्हीं लाइंस के ऊपर आया है जिससे वो पहले वो कर रहे थे। तो ये एक पॉलिटिकली ऐसा मामला है जिससे फेडरल कंसेंसस के साथ हुआ है। ठीक है चौधरी साहब, इस वक्त फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उसमें मैं उनसे जरूर बात करना इस अहम मोड़ के ऊपर। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का, और बड़ा ज़बरदस्त आज क्राउड था, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, कंग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन सर आज बड़ा सरप्राइज़ दिया खान साहब ने, वाकई बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। लेकिन ये क्या सिर्फ ऐलान है, और अगर आप लोग वाकई ऐसा करना जा रहे हैं तो कितना टाइम आपको इसमें दरकार है कि ये कितना अनाउंसमेंट में टाइम लग सकता है? तो हो चुकी है, अब तो सिर्फ जो है वो हमने चीफ मिनिस्टर्स को बुला के पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुला के तो उसमें हमने ये अनाउंस करना है, जो इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते हो जाएगा। अच्छा। और आप ये देखिए कि इसके नतीजे में तकरीबन 650 के करीब नशिस्तें हैं। टोटल पाकिस्तान में 859 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होते हैं, और पीटीआई जब नेशनल असेंबली और दोनों सूबों में अपनी, और फिर सिंध में 26 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान में 2 हैं, इनसे इस्तीफे देती है तो तकरीबन 650 सीटों के ऊपर इलेक्शन जो हैं वो होंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये अब हम जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा ज़ाहिर है हुकूमत ने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद फौरन ही जमा करा देंगे और फिर जो वज़राए आला है वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि इनके पास नंबर नहीं है, तो ये अगर ले भी आएंगे तो 3 दिन में जो नो कॉन्फिडेंस है वो डिफीट हो जाएगी, और उसके बाद तो वो एडवाइस कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि विद इन, जब सेशन चल रहा होता है तो नो कॉन्फिडेंस आ नहीं सकती। तो अभी प्रोविंशियल असेंबलीज दोनों के सेशन भी चल रहे हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस ला भी नहीं सकते। लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग, ये तो ऐसी एक नॉन पॉलिटिकल किस्म की उनकी बात है। सवाल ये है कि ये राना सनाउल्लाह है या ये जो बाकी लोग हैं, ये आखिर इलेक्शनों से भाग क्यों रहे हैं? इनको चाहिए ये तो इलेक्शन, हम अपनी हुकूमतें तोड़ के हम इलेक्शंस में जा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस है हमारा एतमाद का इजहार है इमरान खान का लोगों के ऊपर कि लोग जो हैं वो पीटीआई को वोट करेंगे। तो ये डर क्यों रहे हैं? अगर आए हम तो अपनी हुकूमतें खत्म करके इलेक्शन में जा रहे हैं, आ जाए मुकाबला। चौधरी साहब, ये दोनों सिर्फ हुकूमतें खत्म होंगी या आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी यही स्टेप लिया जाएगा? नहीं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनके लिए है, रीजन्स के लिए। ठीक। और चौधरी साहब ये भी फरमाइएगा कि मीनवाइल आपको लगता है कि ये जो एक हफ्ता है ये बेसिकली एक टाइम भी है टॉक्स के लिए भी, और इस सिलसिले में कोई राब्ते जो पीछे थोड़े बहुत चल रहे थे दोबारा से नेगोशिएट हो जाएं, अब नए लोग भी आ गए, एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं है, नए सरबराह भी आ गए हैं, तो उनके लिए भी एक टाइम है कि वो अब दोबारा से आप लोगों को बुलाएं और टॉक कर सकें इसके ऊपर? जी बिल्कुल टाइम है, और इसके ऊपर जो है वो उन्हें भी चाहिए कि जो कंसर्न्ड है उसको चाहिए कि इस मामले के ऊपर आगे बढ़े। और हम तो चाहते हैं कि एक फ्रेमवर्क के तहत इलेक्शन हो और पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं करना इमरान साहब आपको? नहीं, जो साहब ने सारी चीजें बता दी है। बस शोएब साहब, इस दफा आपने हमें टाइम बड़ा देर से दिया, टाइम ज़रा ज़्यादा दिया। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बड़ी ज़बरदस्त बातें कुछ कर दी हैं जिसके ऊपर मजीद भी हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जिसके ऊपर हमारी जारी है। और ज़फ़र हिलाली साहब, चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब और इमरान साहब हमारे साथ। और हिलाली साहब की तरफ जाते हुए, हिलाली साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट एक दो बातें अभी चौधरी साहब ने की, फवाद चौधरी साहब भी आए तो उनकी तरफ। आपको लग रहा है कि अब अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगी और इस हुकूमत के पास, पीडीएम के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा
कि वो इसको रोक सकें, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में, जैसे वो बताया फवाद चौधरी साहब ने भी 563 सीट्स पर अगर इस तरह के इलेक्शन होने हैं तो फिर चंद और सीटों पर इलेक्शन करवाने में फिर क्या चीज़ रोक सकेगी? बिल्कुल सही कहा आपने समीना। इसलिए देखिए जल्दी से 2-3 चीज़ें, इट्स वेरी ऑब्वियस। जब आप 563 सीट्स आपके नहीं हैं उधर, तो लोग बाहर के मुल्क, बाहर के इन्वेस्टर्स, बाहर के सब लोग पूछेंगे कि यार ये आपका जो तो एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, आप तो यू डोंट कमांड द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो व्हाट द हेल आर यू डूइंग, माने तुम क्या कर रहे हो गवर्नमेंट में, तुम्हारे पास तो अक्सरियत है ही नहीं, और ये तुम एक टेक्निकल फ्लो पे चला रहे हो। तो मेरे ख्याल में हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम इस मुल्क में आएँ, आपसे हम कंसेशंस लें और टैक्स एग्जेम्पशंस लें, और ये हमारे ख्याल में ये ऑनर नहीं किया जाएंगे इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट। तो लिहाजा कुछ और मुल्क जो बहुत ही अनफ्रेंडली होंगे वो कहेंगे कि वी डोंट, इनको तो मानो ही मत, दे डोंट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये भी होता है। तीसरी बात जो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा समीना कि यार यू वांट टू प्रोलॉन्ग, आप फिर प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और आप एक मिनट के लिए सोचते हैं आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और एक और बात मैं बता दूं, मेरा ये डिस्कशंस के लिए हमारे जो पैनलिस्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मेरे ख्याल में इमरान खान इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको 2/3 मिलेगा। वो तो कहता है 9 महीने में भी मिल जाएगा, शायद मिल जाए, मगर उससे पहले अगर हो या इससे कुछ वो स्टेप शुरू होते हैं, मेरे ख्याल में आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देगा। देखिए वो कहता रहता है सिस्टम सिस्टम, इसका मतलब है वो नया, ही वांट्स द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अगर उसको 2/3 मिले तो व्हाट इज देयर स्टॉपिंग हिम? वो आके कह देगा कि भाई मेरे पास 2/3 अक्सरियत है, मैं चेंज करता हूं। सो इट इज प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज, और मेरे ख्याल में एक जबरदस्त किस्म का पॉलिटिकल मूव हुआ है। ऑल राइट, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वाकई, क्या 2/3 मेजॉरिटी, क्योंकि इसके लिए तो हमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी अच्छी खासी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी अगर कोई पूरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही नाफिज होता है। लेकिन खैर इस पर मैं आती हूँ, पहले मैं ज़रा चूँकि हुकूमत के ऑप्शंस की बात हो रही थी, चौधरी साहब ने भी बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। मैं ये सवाल करने भी वाली थी कि जो सेशन जब चल रहा होता है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब से वज़ीर आला बने उन्होंने सेशन ख़त्म ही नहीं किया है और थ्रू आउट सेशन चल रहा है, तो वो तो एकदम एतमाद ला ही नहीं सकते। तो ये तो फिर इस चीज़ को रोक नहीं सकते कि असेंबलीज डिसॉल्व ना हो अनटिल और अनलेस कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद जाके PDM के साथ मिल लें। देखिए इसमें बात ही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अच्छी तरह ये अंदाज़ा है कि जब से वो आए हैं, देखिए आज जो चौधरी मुनिस इलाही ने एक ट्वीट किया उसमें क्या कहा उन्होंने कहा जी हम तो 40 बोनस पे रहे हैं और हम तो इमरान खान साहब ने दी हुई है, ये तो जब हुक्म करेंगे, हाँ, जिस वक्त वो कहेंगे उसी वक्त हम उसको असम्बलियों को तोड़ देंगे। वो इसीलिए इजलास को जारी रखे हुए हैं कि उन्हें ये पता है कि PDM इस पूरी कोशिश में, और ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब, आप देखें हमारे वाकफान हाल के मुताबिक तो आसिफ अली जरदारी साहब अगर बीमार ना हो जाते तो उन्होंने तो वर्किंग सारी जारी रखी हुई थी, उनकी बीमारी की वजह से वो दरमियान में काम रुक गया। अब ये भी एक तलवार हर वक्त पंजाब हुकूमत पे लटकी रहती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब उसमें फ़र्क इतना कम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूर है एक हुकूमत के पास ऑप्शन कि वो ये करे कि अगर इस तरह से होता है कि पंजाब में उन्होंने करना भी है तो वो उनके कुछ लोग जो हैं मजीद को जरदारी साहब अपने साथ मिला ले हैं, कुछ इस तरह की बात वो तो वोट ही नहीं काउंट होना। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो इसको लिंगर ऑन कर ले, लेकिन ये कोई उस मामले गल मुकनी नहीं गल मुकनी नहीं, और ये इस मामले का कोई मैं समझता हूँ कि बहुत कोई अच्छा हल नहीं है। हल अच्छा यही है कि ये सियासी लोग खुद आपस में बैठे। लेकिन नोइंग परवेज़ इलाही साहब, मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई नो कि यू नो किधर जाके क्या उनका डिसीजन हो सकता है। बहुत सारे लोग बड़ा उन पे डाउट करते हैं वैसे अंदर कि यार बदलना जान केड़े किसे पास है। देखिए नोइंग चौधरी परवेज़ इलाही साहब, आप एक बात याद रखें कि चौधरी साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। जितना ब्लंट और बोल्ड फैसला उन्होंने चौधरी शुजात साहब से अलग होकर ले लिया, उसके बाद चॉइस नहीं रहेगी, उनके पास चॉइस नहीं है। उनके पास अब यही चॉइस है, उनकी सियासी बका इसीलिए है कि वो इमरान खान से साथ जुड़े रहे। ठीक हो गया, राइट। तो फिर PDM की ये उम्मीदें भी फिर दम तोड़ सकती हैं कि अदम एतमाद वो दे नहीं सकते फिलहाल असेंबली में, और परवेज़ इलाही साहब को अपनी तरफ खींच नहीं सकते।
तो फिर ऑप्शन क्या रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप आईनी और कानूनी राय भी रखते हैं चौधरी साहब, तो क्या आइन में कोई ऑप्शन बाकी है कि जिसके थ्रू इस चीज़ को रोका जा सके? पीडीएम हुकूमत के पास कोई ऑप्शन? देखिए, आर्टिकल 112 जो है आईन पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि अगर चीफ मिनिस्टर जो है एडवाइस दें असम्बली तोड़ने की या वज़ीर आज़म दें सदर मुमलिकत को, और अगर उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो 48 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली वो एडवाइस मैच्योर हो जाती है और असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है। इसको रोकने का जो एक ही तरीक़ाकार है कि अगर नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसका नोटिस जो है वो असम्बली में दिया हो, यानी किसी भी ऐसे चीफ मिनिस्टर या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वो ऐसा नोटिस जो है वो जमा कराया गया हो, तो उस सूरत में फिर वो एडवाइस कारगर नहीं होती। जैसा कि आपने देखा कि जब सूरी साहब की रिवर्स की गई डिक्लेरेशन, तो फिर वो जो असम्बली तोड़ने का जो मामला था उसको भी रिवर्स किया गया। लेकिन इसका जो बिल्कुल फवाद साहब ने सही कहा है, तो असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उसके तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है जो असम्बली सेशन में हो उसके दौरान नहीं दी जा सकती। और उसके साथ साथ जो है, तो क्या गवर्नर राज का भी ऑप्शन नहीं होगा? कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि कोई गवर्नर राज उससे पहले ये रूल लगा सके, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो गवर्नर राज का देखिए वो तो 232 और 234 के तहत प्रेसिडेंशियल इख्तियार है। और ये भी एक बड़ी जो है कैच 22 सिचुएशन ये है कि गवर्नर राज जो है वो लगना है प्रेसिडेंट की मर्जी से, और प्रेसिडेंट उन गवर्नर को या उनकी जगह अपनी मर्जी का कोई बंदा अपॉइंट कर सकते हैं या खुद जो है वो इख्तियारात हासिल कर सकते हैं। हर तरफ से यानी सदर मुमलिकत ये भी कर सकते हैं आइन के तहत और कानून के तहत कि वो खुद इख्तियारात संभाल लें दोनों सूबों के। और ये जो असेंबली जो अगर ये एडवाइस हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन आइन के तहत बाउंड है 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का। तो ये एक बड़ी मास्टर स्ट्रोक जिसको कहा जाता है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है, एक बहुत अच्छी। तो ये मास्टर स्ट्रोक पहले क्यों नहीं कर लिया खान साहब ने? इतने खतरे मोल लिए, इतने जलसे भी किए, इतनी मेहनत भी की, ये ऑप्शन तो हमेशा से उनके पास था, तो फिर इसको इतना लिंगर ऑन क्यों किया उन्होंने? मेरा ख्याल में जितना असर उसका आज है, जितना आज इफेक्टिवली वो इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद तो कुछ वक्त अरसा पहले वो इतना इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते थे। तो अभी देखें, अभी ये बात बिल्कुल होनी चाहिए। सियासी लोग जो हैं, और ये मुज़ाकरात भी, अब मैं आपको समीना ये बताऊं कि ये अब सियासी लोगों के बीच में होंगे, अगर होंगे तो। और ये जो उनका ऐलान है, ये पहली सीढ़ी बन सकता है या शाखसाना बन सकता है जो पीडीएम के और जो खान साहब की जो इलेक्शन को लेके जो मामलात हैं उन पे जो अटके हुए हैं मुज़ाकरात। क्योंकि खान साहब का तो यकनकाती एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा है। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। तो अगर पंजाब और केपी जो कि रिलेटिवली नंबर 1 और नंबर 3 सिंध और केपी की सीटों में ज़्यादा फर्क नहीं है, उतने बड़े जो सूबों में और फिर बलूचिस्तान और सिंध में भी जो है वो इलेक्शन हो रहे होंगे, तो पूरे मुल्क में एक गहमागामी होगी और पूरे मुल्क में एक इलेक्शन मोड होगा। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इस सारे मामले से खुद को अलूफ रखें। फिर इसमें नवाज लीग को पंजाब में और केपी में जो है वो एक बड़ा ये सेटबैक भी होगा कि उनकी लीडरशिप मेन नहीं है इधर। वज़ीर आज़म अगर शहबाज शरीफ रहते हैं वो तो कैंपेन नहीं चला सकते। नवाज शरीफ साहब और मरियम बेबी और हमजा जो कि पीछे जो MNAs के इलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत बड़ा एक उनका जो शिकायत है उनके टिकट होल्डर वो खिला रहा है, सही वो ये आई कि हमारे इलेक्शंस में तो कोई आया ही नहीं। ठीक, मतलब वो कोई भी बंदा कैंपेन के लिए नहीं आया। और इमरान खान इस वक्त जो IRS का लेटेस्ट सियासत से सारे मंजरनामे से जुड़ा है, लेकिन मैं लाली साहब से इस पे पॉइंट इस पर सिर्फ मैं एक जरूर बात करना चाहूँगा। देखें, इमरान खान साहब ने जो आप ये बात कह रही थी ना, जो चोई साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। इमरान खान साहब के पास भी ये उन्होंने आज अपना आखिरी कार्ड खेला है। अच्छा, अगर वो ये आखिरी कार्ड पहले खेल देते तो शायद वो ये बयानिया, जिस बयानिया के जोर पे वो सारी ये गेम कर रहे हैं, वो ये बयानिया ना बना पाते। अब देखिए, उन्होंने पहले सबसे क्या किया, उन्होंने साइफर का बयानिया बनाया,
चाहे वो बाद में जो भी साबित हुआ। उसके बाद उन्होंने अमेरिकी साजिश की बात की, वो तो वही है ना, साइफर और वही अमेरिकी ना, साजिश लेकिन सेम हो गया। अल्फाज बदले ना। उसके बाद फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें की, बाद में उन्होंने खुद भी बैकआउट भी किया। लेकिन ये जो मामला है, ये उनके पास अब आखिरी ऑप्शन है। जो लोग अगर वो सबसे पहले ये कर देते तो फिर उनके लोग उस तरह से चार्ज ना होते। वो उन्होंने झूठे सच्चे बयानिए बना के पहले अपने वोटर सपोर्टर को चार्ज किया, फिर आज ये ऐलान किया। ठीक है, चलिए जी। लेकिन क्या वाकई उन्होंने बैकआउट किया? आज भी वैसे उन्होंने साइफर पे बात तो की है उन्होंने आज भी। इजाजत से जी आज इमरान खान साहब ने ये सियासी बात की है, और जो पे उन पर तनकीद हो रही थी कि वो एस्टैब्लिशमेंट या उसका, आज उन्होंने बिल्कुल उनको जो है इदारे को किसी भी इम्तिहान में या वो बात ही नहीं की, और उन्होंने बिल्कुल एक सियासी मामला जो है उसको तय किया है। ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चेंज है कि सियासतदान अपने मामलात खुद तय करना शुरू हो, और ये बड़ा जिस पॉइंट पे उन्होंने ये किया, देखिए नए आर्मी चीफ अभी कमान संभाले हैं नहीं है, और आउटगोइंग जो है वो 29 नवंबर को जाएंगे, और उससे पहले उन्होंने ये जो टाइमिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ऑप्शन ही सियासतदानों के पास है कि वही इस चीज को आपस में रिजॉल्व करें। बड़ी अच्छी बात है। और देखिए एक और चीज अच्छी है, हिलाली साहब इस पे आप भी कि खास तौर पे जो उन्होंने इस्लामाबाद ना जाने का ऐलान किया। हालांकि हमारे प्रोग्राम ये व्यू पॉइंट को जो है ना एजाज हासिल है कि रात ही इसमें कल भी हम जिक्र कर चुके हैं, जोई साहब ने बताया था कि वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, लेकिन तो वो जो महाजराई वाली चीजें वो करना नहीं चाहते थे। हिलाली साहब, योर टेक ऑन इट, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी और स्टेक होल्डर को आके अब बात कर रहे कि ये पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं वो खुद बैठे और अपने मामलात अब डिसाइड कर सकते हैं, दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर इवन सिविल सुप्रीमेसी, और उसके लिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए टॉक्स को, और आपकी इस पे क्या सही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि लेट्स डिसमिस फ्रॉम आवर माइंड्स ये बात के अगर भी आके एस्टैब्लिशमेंट में कोई बात करे या एक अपना व्यू एक्सप्रेस करे, एकदम हम कहते हैं ये दखल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। भाई उनका हक है बताना, उनका हक है बात करना। वो मरने के लिए आपके मुल्क के लिए तैयार हैं तो वो बात भी कर सकते हैं। उनके पास एक सीट है टेबल पे। आईन और कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है। मैं अपना बस एहतराम इस बात नहीं है, बट मगर आपके कानून में नहीं है। बट आई एम बीइंग रियलिस्टिक ना यार, खुदा के लिए। यू डोंट लिव बाय लॉ अलोन इन दिस कंट्री, यू लिव बाय द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। रियलिटी ऑफ द सिचुएशन ये है कि एक एस्टैब्लिशमेंट के पास एक हिस्टोरिकल रोल है। तो मैं समझता हूं, ये बड़ा अच्छा स्ट्रोक है। मैं बड़ा खुश हूं कि मास्टर स्ट्रोक है यार, छोड़ो बुक मास्टर स्ट्रोक है ये इट्स अ वेरी गुड पॉलिटिकल स्टेप। और मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है जरूर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, दे आर स्वॉर्न टू डिफेंड इट। इसका मतलब नहीं है कि उनका कोई हक नहीं है, दे कैन एक्सप्रेस अ व्यू। मैं समझता हूं 2-3 चीजें। नंबर 1, आपका जो IMF के साथ अगर ये हो जाए समीना, समझे कल अगर हो जाए और ये वाकई 1 महीने में डिसॉल्व हो जाए, तो IMF आपको कहेगा आई एम सॉरी, आप लोगों ने फुलफिल नहीं किए कंडीशंस। और अगर आप समझते हैं कि हम आपको वो ट्रांच रिलीज करें, हम नहीं करने वाले हैं। जब तक ये इलेक्शन नहीं खत्म हुआ, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आई, जब तक उनके साथ हम बात नहीं कर सके, आपको हम कुछ नहीं देंगे। आपको हम वो तो हमारे लिए हमारा वो क्या कहते हैं, वो जो डैमेज जो हुआ है वो भी इस वक्त रोके हुए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो वादा आपने किया था पहले वो तो फुलफिल करें। तो व्हाट आई एम सेइंग इज ये एक एस्पेक्ट है इस मामले का जो मेरे ख्याल में वी शुड बेयर इन माइंड। एक है एस्टैब्लिशमेंट का व्यू, मेरे ख्याल में उन्होंने पूछा नहीं है उनको, मगर जरूर फीडबैक मिलेगा। और मेरे होप है ये है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिले कि ये आपका फैसला है, ये एक पॉलिटिकल बात है, वी हैव नो। मगर सिर्फ और सिर्फ आप 2 चीजें देखें, डिस्टेबलाइजेशन बढ़ेगा, इमदाद जो हमें आना था IMF के साथ वो नहीं आएगा। इसलिए IMF बाय द वे ऑलरेडी हमें कह दिया है कि हम आपको वो नहीं देंगे जब तक आपको GST से $600 मिलियन ना रेज करें, वो हम नहीं आपको देंगे, बिकॉज इससे आपने वादा किया था। सो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, मगर politically I think it's a great move। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, अभी चौधरी साहब ने जैसे कहा, फवाद चौधरी साहब ने, कि 1 हफ्ते में भी ये हो सकता है काम।
लेकिन वाइजली इमरान खान साहब ने कोई डेट नहीं अनाउंस की कि वो कब इस सारे काम को ख़त्म कर देंगे, वाइजली इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है जब टॉक्स चलती हैं तो आपको आगना बढ़ता है। तो दैट्स गुड, लेट्स सी कि इस क्राइसिस का क्या हल निकलता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी मंजरनामे के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और देखना ये कि इसमें अब कौन की रोल प्ले करता है। इमरान साहब, बहुत सारी चीज़ों में पहले भी ये बात हो रही थी कि जब ये मुख्तलिफ हुकूमत के लोगों से बात करते थे वो कहते थे अगर ये सीरियस हैं तो तोड़े ना असम्बलियाँ, जाएँ इलेक्शन में, ये जान के लिए खुद नहीं जा रहे और ये वो। अब खान साहब ने ये जो फैसला किया है उसके बाद आपको लगता है कि जरदारी साहब को ऑन बोर्ड लिया जा सकता है इस पर? फवाद चौधरी साहब ने एक दफ़ा हमारे शो में ये बात की भी थी कि अगर जरदारी साहब भी हमें इस पर गो अहेड देते हैं तो फिर हम करते हैं। आपको लगता है कहीं पीछे बात हुई भी हो इस पर? देखिए, बात ये है कि हुकूमती वुज़रा सिर्फ एक नहीं, कई वुज़रा ये कहते थे कि ये क्यों नहीं रिज़ाइन देते, दे फिर असम्बलियों से रिज़ाइन। आज अगर उन्होंने ये बात कर दी है और वो देखिए हफ्ते में, 10 दिन में या 2 महीने में अगर वो ऐलान भी कर देते हैं तो इसका मतलब है कि फिर तो इनके पास भी पीछे कुछ नहीं बचेगा ना। लिहाजा हुकूमती वुज़रा को भी अब इस बात पे, पीडीएम की सफ़ों में भी अब इस पे डिस्कशन सीरियस शुरू हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं पीछे किसी ने इस बात पे गो अहेड दिया है कि आप ये अब अनाउंस करें और इस चीज़ को क्राइसिस? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि पीछे बातें चल रही होती हैं। अब मामला ये है कि इसमें एक आपको और बात बता दूं, हमारे वाकफान हाल जो हैं वो ये कहते हैं, वैसे तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमेशा ये बात होती है कि वो आ रहे हैं, लेकिन हमारे वाकफान हाल ने अब ये बताया है कि वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। और उसका सबूत क्या है कि 180H जो है मॉडल टाउन लाहौर में जो मुस्लिम लीग नून का ऑफिस है, वहाँ पे मियां नवाज शरीफ के लिए एक खसूसी सेक्रेटेरिएट जो है वो तमीर कर लिया गया है। तो उन्होंने तो आपके जेल में नहीं जाना? नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो आपकी ख्वाहिश हो सकती है ना, मेरी ख्वाहिश नहीं है सर, क्या बात है? मैं उनके इरादे आपको बता रहा हूँ। मियां नवाज मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड ले आऊं कि ये कानूनी तौर पर ड्यू है। हमारे वाकफान हाल ने ये बताया है कि उनके लिए सेक्रेटेरिएट जो है मॉडल टाउन में 180H में एक नया सेक्रेटेरिएट बना लिया गया है और मियां नवाज शरीफ वहाँ ना सिर्फ आके बैठेंगे बल्कि जो एक्सक्लूसिव मीटिंग्स होंगी उनकी वो वहाँ किया करेंगे और साथ पीटीआई के सोशल मीडिया से निपटने के लिए वहाँ पूरा बहुत जो है ना बड़े पैमाने पे एक सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है सोशल मीडिया का, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम्स बैठेंगी। अब ये और उनको ये टारगेट दे दिया गया है जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं कि आपने ये 31 दिसंबर तक इसका काम को ख़त्म करना और 31 दिसंबर तक ये जो पूरा नया सेक्रेटेरिएट है ये ऑपरेटिव होना चाहिए। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं जो आपने बात की थी कि यहाँ पीछे को बात चल तो नहीं रही, क्योंकि आप ये यकीन कर लें कि जिस वक्त भी इलेक्शन का काम शुरू होगा उससे पहले मियां साहब ये जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, आपके ख्याल से ये एक अच्छा मूव नहीं होगा कि खान साहब अगर गोलियां खाकर इक़्तिदार से निकलकर तमाम तर जो जुल्म और सितम होते रहे उसके बावजूद लोगों में रहे तो लोगों की उन्होंने हमदर्दी समेटी, अगर मियां साहब भी वापस आते हैं और आके जेल जाते हैं, वो भी जाके कुछ अपना शो करते हैं कि देखें मैं भी लीडर हूँ, मैंने भी ये मुश्किलें झेली हैं, तो उनकी भी जमात का जो वोटर सपोर्टर है वो भी लोगों की सिंपथीज लेने में कामयाब हो सकते हैं। मुझे जब आपने ये बात की है जेल वाली तो मेरे लेफ़्ट हैंड पे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वो सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से उन्होंने कहा है कि आप लोगों के मुंह में खाक मतलब जेल जाना है अज़ीम मियां साहब ने, वो तो डर रहे हैं वो तुसी आप ये नहीं चाहती कि वो वापस आए, आप चाहते हैं कि आप चाहती हैं कि फिर वो उधर ही रहें। मियां साहब ने जेल जो है वो नहीं जाना, जेल जाना होता वो मियां साहब का मैं हमेशा से ये वतीरा रहा है, वो डील करके चले जाते हैं। मुशर्रफ साहब के साथ भी गए, वहाँ पे बाद में वो कागज़ आए और इस बार भी वो इसी तरह करके चले गए, और वो जब भी आते हैं वो सिर्फ यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहने के लिए आते हैं। अवाम या उनका आज तक कोई ऐसा कनेक्शन नज़र नहीं आया कि वो अवाम के लिए जाएं जेल में, या जैसे इमरान खान गए थे और उससे पहले आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो जैसी शख्सियात भी रही हैं और उन्होंने मारे खा के भी और सारे मामलात करके भी
वो पाकिस्तान में रहे। कुर्बानियां जब बेनजीर भुट्टो वापस आई तो चौधरी साहब उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं। देखिए अपनी वाइफ को वो जिस तरह से छोड़ के आए हैं और जेल में भी रहे हैं काफी अरसा, उन्होंने भी बड़ा कुछ देखा है। उनकी बेटी जेल में बेटी भी उनकी जेल में रही है, जेल में रहे, हमजा शहबाज जेल में रहे। तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कभी इस तरह की चीजें फेस नहीं की, लेकिन ये अलग बात है कि वो फिर बीच में ही काम अधूरा छोड़ के निकल जाते हैं ना। जी सर नहीं, ये देखें बात ये है कि वो बातें वो कोई आपके मेरे लिए तो नहीं रहे ना, वो तो जो करतूत थे उन्हीं की वजह से रहे, जो उनके ऊपर मामलात थे उनकी वजह से रहे, जो उनके ऊपर एलिगेशन प्रूफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था उनके मामलात में गए थे, कोई ऐसे थोड़ी गए थे। चलिए हिलारी साहब की तरफ जाने से पहले एक चीज मैं लीगल पॉइंट जरूर जानती हूँ, ठीक है चौधरी साहब, एक लीगल पॉइंट मुझे जानना है, जो मेरी और अभी इमरान साहब की एक छोटी सी बहस भी हुई, आके उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा क्या? मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ कि ये वो ख्वाब देख रहे हैं कि उनके लिए सेक्रेटेरिएट तैयार हो जाए? कौन ख्वाब देख रहा है? बात यह है जी कि वो जब गए थे तो पाकिस्तान में पहली दफा एक मुजरिम को ये कंसेशन दी गई। वो जब 2007-8 में आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, उनका रिव्यू, तो फिर उनको तब भी इलेक्शन लड़ने की और उसकी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को अपना तसद्दुक जिलानी साहब ने अंडू किया। ये भी पहली दफ़ा हुआ है। आपका मेरा या किसी और, इमरान याकूबी बड़ा आदमी है, किसी और का मामला हो तो उसमें ये मामला नहीं होना, लेकिन मियाँ साहब के लिए कुछ भी हो सकता है। आम आदमी के लिए कानून ये है कि वो जेल जाएं और सरेंडर करें, वो जो 50 रुपये का एफिडेविट है उसको थोड़ी बहुत इज्जत दें, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अब अगर दोबारा आएँ तो शायद हो जाए, अब देखना पड़ेगा कि क्या दोबारा जो है वो सारे मामलात उनके लिए बदल जाएंगे। ठीक है, तो बदले और अब तो यही हुआ है कि हमेशा उनके लिए मामलात जो हैं। चौधरी साहब, मरियम नवाज का जो केस का फैसला आया था उसके बाद उनके वुज़रा जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद मियां नवाज शरीफ जो केसेस हैं जो उस पर भी सूरत हाल को चेंज हो जाएगी। चलिए वो अब देखते हैं। मैं ज़रा हिलाली साहब से भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, मियाँ साहब कब आएंगे? हिलाली साहब, आपका क्या अंदाज़ा आप कह रहा है? सिचुएशन, दो चीज़ें जो हैं वो पहले से चेंज हो गई हैं, एक तो नई एस्टैब्लिशमेंट आ गई है और दूसरा अब खान साहब ने एक नया सियासी पत्ता फेंक दिया है। तो इसके बाद आपको लगता है कि मियाँ साहब को भी अपने फैसले जो है वो रीडिसाइड करने पड़ेंगे और नई गेम प्लान बनाना पड़ेगा? गुड क्वेश्चन। मेरा अपना व्यू ये है कि अगर पाकिस्तान का पॉपुलेशन 65% 30 साल से कम है तो मेरे ख्याल में मियाँ साहब का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है। उसका जो आइडिया है, हिज टाइम इज़ गॉन, हिज टाइम इज़ पास्ट, और वो हैं भी नहीं इस वक्त इस मुल्क में। एंड बिल्कुल हाँ, एक ही चीज़ है जो अब जो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, आई मीन न्यूट्रल, एक मेरा होप है, आई डोंट नो, एक पॉजिटिव न्यूट्रलिटी आई है। ये वो न्यूट्रलिटी है जो कहती है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, मगर जो गलत है हम कहेंगे गलत है, और जो सही है हम कहेंगे सही है, और खुल के कहेंगे सही है। तो इस किस्म की न्यूट्रलिटी अगर वाकई आ गई है, एंड आई होप ये तो वैसे उन्होंने नहीं कहा हम खुल के कहेंगे सही है, लेकिन एक चीज है आपकी बात को मैं थोड़ा सा, यू आर राइट, ये कहा नहीं, नहीं मैं ये जानना चाह रही हूँ ना कि जो नए लोग होंगे हिलाली साहब, उनके लिए चैलेंजेस तो है ना, कि उन्होंने किस तरीके से आके वाकई जो आपने बात भी की कि न्यूट्रल खुद को प्रूव भी करना है और जो कियोस है उससे खुद को बचाना भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो भी तो कहीं ना कहीं इसका रिजॉल्व चाहते होंगे ना। देखिए समीना, यू नो वेरी वेल कि उनके पास कोई बैगेज नहीं है, कोई मियाँ मिट्ठू नहीं है, और कोई इस किस्म की बातें नहीं हो रही हैं। ये आदमी जो आया है, मैं तो हैरान हो गया हूं कि ये आर्मी चीफ के बारे में एक लफ्ज मैंने नहीं सुना है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल बेंट और इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी, और मेरे ख्याल में इट्स वेरी अनयूजुअल। अमूमन लोगों को पता होता है प्लॉट्स के बारे में, मगर इस वक्त मैंने कुछ नहीं सुना है। तो इन दैट सिचुएशन मैं प्रिज्यूम कर रहा है कि वो न्यूट्रल रहेंगे एंड ही विल बी पॉजिटिवली न्यूट्रल, जैसे सबको होना चाहिए। आप और मुझे भी पॉजिटिव न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए कि अगर मैं कुछ चीज़ गलत करूं, ऑल्दो आप मेरी दोस्त हैं, आप कहेंगी दिस वाज रॉन्ग। अब मैं आपको एक और, तो देयर इज दैट एज फैक्टर। थर्ड थिंग जो मेरे ख्याल में
नवाज शरीफ साहब को, और आप बिल्कुल जस्टिफाइबली आप कहेंगे कि इमरान खान के भी बारे में ये कह सकते हैं, आखिर वो भी 70 साल का है। ये वो इमरान खान का एक अपील है, एक करिश्मा है टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान, एक अनयूजुअल करिश्मा है। बहुत कम लोग हैं जो 70 प्लस हो जाते हैं और इतना यंग लोग और यंग क्राउड को अट्रैक्ट करते हैं और इतनी मोटिवेटेड क्राउड। दिस इज अ वेरी अनयूजुअल फैक्टर। मैं नहीं समझता कि एक ही प्लस फैक्टर है नवाज शरीफ के कि अब तक मेरे ख्याल में उनके जो मार्क्स हैं के अंदर हैं, और वो दे माइट देन टेक अ वेरी लीनियंट व्यू ऑफ उन चीज़ों के बारे में जो और लोग सोचते हैं कि इतना लीनियंट व्यू नहीं लेना चाहिए। ये ज़रूर उनके पास एक पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन बहरहाल ये उनके पास ऑप्शन ज़रूर है कि वो वापस आकर दोबारा मान संभाले अपनी जमात की, और क्या वो कुछ वाकई इसके लिए पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं या नहीं। हिलाली साहब, आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल रहे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।